हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिटेल में। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाना, इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है और अगर उसको हम हीट देते हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसको हीट दे रहे हैं या फिर कई बार वो सनलाइट से भी जो है मतलब बहुत हल्की सी हीट से भी वो डिकम्पोज हो जाता है और दो एलिमेंट्स में या फिर एक कंपाउंड या एलिमेंट में वो टूट जाता है। ठीक है ना, इसे ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड दिया हुआ है 2HgO, उसको हमने हीट दिया। ये जो साइन है इसे डेल्टा कहते हैं, ये जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है डेल्टा कहते हैं केमिस्ट्री में। इसका मतलब होता है हीट देना। तो हमने यहाँ पे हीट दिया है HgO को और वो देखिए टूट गया है Hg मतलब मर्क्यूरी एंड O2 मतलब ऑक्सीजन में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट दिया और वो डिकम्पोज हो गया मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में। ऐसे ही यहाँ पे देखिए हमने KNO3 को दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट को। पोटेशियम नाइट्रेट को हमने हीट दिया है तो पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूट गया है। समझ में आ गया। ये KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूट गया है। ठीक है। अ कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव अ न्यू कंपाउंड एंड एलिमेंट कंपाउंड ऑल्सो डिकम्पोज टू गिव टू न्यू कंपाउंड। तो या तो ये दो न्यू कंपाउंड देता है, या तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड देता है, या कई बार दो एलिमेंट देता है। मतलब सिंपली वो टूट जाता है। ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको देखिएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है ना। इसका मतलब ये सारे मेटल के हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल नाइट्रेट्स। तो इनके साथ क्या क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाएंगे तो आपको लर्न करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ऑक्साइड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मेटल्स दिए हुए हैं इस साइड में, थोड़ा सा अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको मेटल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। और ये ऐसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरह दिए हुए हैं। ये जो सीरीज है इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब है कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और रिएक्शन कर देता है किसी भी रिएक्शन में बहुत तेज़ी से। उसकी जस्ट बात कौन है, सोडियम है, कैल्शियम है। और सबसे लीस्ट कौन है, यहाँ पे देखिए AU है, प्लेटिनम है। ये सब जो है आपका, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से रखे हुए हैं। इसमें क्या रहा है बच्चों कि पोटेशियम से लेके कॉपर तक स्टेबल टू हीट। ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम K से लेके कॉपर तक, यहाँ कॉपर तक, यहाँ H को हम छोड़ देंगे। वैसे H तो आप जानते हैं नॉन मेटल होता है, बट कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, बट यहाँ H की बात नहीं कर रहे हैं। पोटेशियम से लेकर के कॉपर तक इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, समझ में आ गया। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड और आपका सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो स्टेबल टू हीट होते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको लिखाऊँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पोटेशियम ऑक्साइड K2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर ऑक्साइड, ऊपर क्या लिखा हुआ है ऑक्साइड। और K से Cu तक की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं, ध्यान दीजिएगा, K से Cu तक के। यहाँ देखिए K मतलब पोटेशियम से, Cu मतलब कॉपर, इनकी जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड मतलब K2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, आयरन ऑक्साइड Fa2O3, लेड ऑक्साइड PbO एंड कॉपर ऑक्साइड। ये जितने भी आपको कंपाउंड दिख रहे हैं बच्चों, ये सब स्टेबल टू हीट हैं। मतलब ये गर्म करने पर, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, स्टेबल रहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको K2Cu वो सिंपल सा निपटा दिया है मैंने आपको, ऐसे लंबे से बता के मतलब अच्छे से डिटेल में बताया कि ये सारे के सारे कंपाउंड, ये सब क्या है, ऑक्साइड्स हैं। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है मतलब ये ऑक्साइड्स हैं। समझ में आ गया। ये सब मेटल से, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, PbCu, ये सब के सब क्या है आपके मेटल्स हैं। और ये इनके ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हैं तो ये इनके ऑक्साइड बन गए। और ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या हैं, स्टेबल टू हीट हैं। इसका मतलब इनको हीट करने पर ये डिकम्पोज नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा, कॉपर की बात आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो कॉपर के बाद आपका Hg और Ag जो है, इनको जब आप हीट करते हो तो वो मेटल एंड ऑक्सीजन देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल में दिया भी है, Hg का जो ऑक्साइड है, Hg नहीं केवल Hg का जो ऑक्साइड है, ऊपर ऑक्साइड लिखा है हेडिंग में ना, तो जो Hg का ऑक्साइड है, समझ में आ गया,
ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड इसे जब गर्म किया, ये देखो ये साइन गर्म का है, इसे हमने हीट दिया तो ये क्या हो गया, ये Hg और O2 में टूट गया। Hg क्या है, मेटल, मतलब ये हमारा जो मेटल ऑक्साइड था इसमें जो मेटल है, मेटल पार्ट है वो अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि Hg और Ag इनके ऑक्साइड्स को जब हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं अपने मेटल में और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। ये Hg का ऑक्साइड है, ये Ag2O जो है ये सिल्वर का ऑक्साइड है, और ये जब गर्म हुए तो अपने मेटल में और अपने ऑक्सीजन में, अपने मेटल में एंड ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। इसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए कि Hg और Ag के बारे में आप यहाँ पे ध्यान से देखें, Hg और Ag के बारे में आपका Pt और Au नहीं दिया। देखिए Pt और Au जो है प्लेटिनम एंड ये गोल्ड, ये जो है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये जल्दी रिएक्शन ही नहीं करते और ये अपने ऑक्साइड्स बनाते ही नहीं हैं। समझ में आ गया। तो ये ऑक्साइड रेयरली बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, इसलिए उनके बारे में बात नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोक्साइड्स पर। बच्चों, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है किसी मेटल के साथ तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं, और जब OH जुड़ जाता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि पोटेशियम और सोडियम K एंड Na ये स्टेबल टू हीट है। मतलब K का मतलब क्या, K का जो हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा इससे हम बोलेंगे KOH। पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH। या फिर सोडियम का, ऊपर दिया है हेडिंग हाइड्रोक्साइड, किसका, सोडियम का, Na का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा ना वो स्टेबल टू हीट है। क्या बनेगा वो NaOH। तो जब OH आके ऐड हो जाता है मेटल के साथ उसे हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर KOH एंड NaOH वो स्टेबल टू हीट है, मतलब इनको आप गर्म करो और ये टूटेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो टूट जाते हैं, वो अलग बात है, बट यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली इसको हीट करने पर ये स्टेबल ही रहते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद कैल्शियम से लेकर कॉपर तक। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर, कैल्शियम से आपका यहाँ पे देखो कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, ये सब रेड हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये टूटने पर मेटल ऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे OH जुड़ गया कैल्शियम के साथ, ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हीट दिया उसको ना, गर्म किया, तो वो अपने मेटल ऑक्साइड में, मतलब OH में से सिर्फ O उस मेटल के साथ, Ca मेटल है कैल्शियम, उसके साथ O आके ऐड हो गया और वो बन गया मेटल ऑक्साइड, और साथ में वाटर बन जाएगा हमेशा। ये चीज़ याद कर लोगे तो रिएक्शन याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, FeOH का होल थ्राइस, तो ये हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड है। ये जब टूटेगा तो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड। इसमें मेटल क्या है, Fe है, Fe मेटल है, उसका ऑक्साइड बनेगा, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ आ जाएगा, तो Fe2O3 आ जाएगा, और साथ में वाटर, वाटर लिखा है, साथ में वाटर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो Hg और Au वही चीज़ है, रेयरली फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो Hg और Au जो है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, Hg और Au फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। Pt के बारे में नहीं दिया है, Pt भी फॉर्म नहीं करता है, रियली ही करता है, ठीक है। तो जितना दिया आपको उतना ही पढ़ना है। सेम चीज़ आपका कार्बोनेट्स के साथ है। तो कार्बोनेट्स में देखिए आपका पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट स्टेबल टू हीट है। पोटेशियम कार्बोनेट ध्यान दीजिएगा, इधर है आपका, ये है पोटेशियम कार्बोनेट्स K2CO3, समझ में आ गया, एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ गलती मत करना, यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम एंड सोडियम दिया है, एक्चुअली ये पोटेशियम नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट है, ऊपर हेडिंग कार्बोनेट का है ना, तो ये गलती मत करना। जैसे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड है, तो आपको सिर्फ पोटेशियम मान के चलना है, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट स्टेबल टू हीट है। पोटेशियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है K2CO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये स्टेबल टू हीट है, मतलब इनको आप हीट करोगे ये डिकम्पोज नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद कैल्शियम से लेके कॉपर तक, इनको गर्म करने पर ये मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। समझ में आ गया। सेम जैसे हाइड्रोक्साइड में था वैसे इसके साथ भी है। जैसे हमारे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया हमने, तो ये जैसे मेटल ऑक्साइड, तो इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर CaCO3 में से कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा, ठीक है ना।
ऐसे ही आपका देखो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट है और कॉपर कार्बोनेट से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि मेटल यहाँ पे कॉपर है तो उसने बोला मेटल ऑक्साइड निकलेगा, तो मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ें दिया हुआ है कि क्या निकल रहा है क्या बना हुआ है, उसी के बारे में है, ठीक है ना। जो यहाँ पर जो इस साइड दिया हुआ है, जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो इधर लिखा हुआ है, और जो मिल रहा है वो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस साइड। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप देखिएगा HgAg, इनके जो कार्बोनेट होते हैं बच्चों वो मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन भी देते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है Hg का, HgCO3, ठीक है ना। HgCO3 को आप ध्यान से देखिए, इससे हम गर्म करते हैं तो वो Hg देता है, मतलब मेटल, ऊपर मेटल लिखा है तो मेटल देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऊपर वाले में क्या था, कैल्शियम से लेके कॉपर तक, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैल्शियम से लेके कॉपर तक मेटल नहीं देता बल्कि मेटल ऑक्साइड देता है। लेकिन Hg और Ag क्या होता है, इन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वो प्योर मेटल दे देते हैं, मतलब Hg दे दिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और साथ में ऑक्सीजन दे दिया। तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, इसमें से सिर्फ मेटल को उठा के यहाँ लिख देना है और बाकी ये लिख देना है। आपको इक्वेशन बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये सब समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नाइट्रेट्स पर। नाइट्रेट्स में बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेबल टू हीट हो, इसके ऊपर हमने दिखाया सब स्टेबल टू हीट, स्टेबल टू हीट, स्टेबल टू हीट था। बट नाइट्रेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी अगर आप मेटल नाइट्रेट्स लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही, टूटेंगे ही, ठीक है ना, वो स्टेबल टू हीट नहीं होते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम है, इन्हें अगर आपने डिकम्पोज किया हीट करके तो ये आपको नाइट्राइट और ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है ना। पोटेशियम का तो आपको ऊपर दिया भी था, ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये पोटेशियम का ही था, ठीक है ना। तो ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का था, जो कि हमारा पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूट गया था। ओके, अच्छा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हमारा कैल्शियम से कॉपर तक है। कैल्शियम से कॉपर तक अगर हम इसे, मतलब कैल्शियम नाइट्राइट से लेकर के, कैल्शियम के आगे हम यहाँ देखते हैं इस साइड, कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक, तो कैल्शियम नाइट्राइट कर लो, मैग्नीशियम नाइट्राइट कर लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइट कर लो, जिंक नाइट्राइट, यहाँ से लेके कॉपर नाइट्राइट तक, सॉरी नाइट्रेट्स तक, सॉरी कैल्शियम से लेके कॉपर नाइट्रेट्स तक, नाइट्राइट तक नहीं, नाइट्रेट्स तक, ठीक है ना। तो कैल्शियम नाइट्रेट से लेकर के कॉपर नाइट्रेट तक अगर आप इसे हीट करोगे तो वो नाइट्राइट देता है, समझ में आ गया, और साथ में ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो जिसका भी नाइट्रेट होगा उसी का नाइट्राइट बन जाएगा। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्राइट बन जाएगा, अगर सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्राइट बन जाएगा, अगर कैल्शियम नाइट्रेट है तो कैल्शियम नाइट्राइट बन जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कैल्शियम से लेके कॉपर तक वो मेटल ऑक्साइड देता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, प्लस ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। कैल्शियम से लेके कॉपर तक, तो कैल्शियम से कॉपर तक आपको कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जो भी आपका मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड देगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और साथ में ऑक्सीजन देगा। और उसके बाद लास्ट में आपका Hg और Ag, इनका जो नाइट्रेट्स होता है बच्चों वो गर्म करने पर मेटल देता है। Hg और Ag का जो नाइट्रेट्स होता है वो हीट देने पर मेटल देता है, मतलब जो भी मेटल, जैसे आपका HgNO3 दिया है ना, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट्स है, तो सिल्वर नाइट्रेट को गर्म करने पर मेटल देता है, प्योर मेटल, मतलब Hg निकल के अलग हो जाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और साथ में ऑक्सीजन देता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो इक्वेशंस लर्न करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना।